दोस्तों आज की डिबेट में आप पत्रकार संदीप चौधरी द्वारा बीजेपी समर्थक संगीत रागी और एके बाजपेयी की बुरी तरह से धुलाई होते हुए देखेंगे। उपराष्ट्रपति मिमिक्री मामले पर डिबेट में संदीप ने बेहद तीखे सवाल पूछे, जिसके जवाब बीजेपी समर्थक गोलमोल देने लगे। संदीप ने महिला पहलवानों समेत किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए दोनों भाजपाई समर्थकों को खूब एक्सपोज किया। दोस्तों डिबेट बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में बीजेपी समर्थक संगीत रागी को संदीप चौधरी ने डबल स्पीड में धोते हुए बोलती बंद की है। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। ये किसानों का मिमिक्री की गलत किया, पर इसमें किसानों का और जाटों का अपमान कैसे हो गया? नहीं, वो धनखड़ साहब एक्चुअली क्या है, संवैधानिक पद है तो नंबर 1 ये है, और दूसरा किसान संवैधानिक पद। आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संवैधानिक पद में आप पार्टी ही नहीं, जात पात जाति धर्म सबसे ऊपर उठ जाते हैं। बिल्कुल उठ जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो पूरे किसान, हम किसान जाति से ऐसा उनको फील होता है कि पूरे समाज को ही हमारे को अपमानित कर रहे हो आप इस तरह। अच्छा। जब मेरे को नहीं छोड़े, जो मैं इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठा हूँ, तो आपका इरादे क्या है? 378 दिन किसान बैठे रहे, डटे रहे, सर्दी गर्मी बरसात, 750 किसानों की मौत हो गई, सरकार ने चुप्पी साधी हुई थी, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। धनखड़ साहब सरकार है क्या? तब वो गवर्नर नहीं, धनखड़ साहब सरकार है क्या? तो गवर्नर क्या किसानों के डेमोन्स्ट्रेशन में कर रही थी अपमान? अरे अपमान किया या नहीं किया वो सब बातें नहीं, अपमान की परिभाषा समझना चाह रहा हूं। यहाँ सवाल ये नहीं, किसान और जाट वो एंगल भी वो लेकर आ गए। साथ साथ बोले और जवाब भी हम दे लें। हम ये कह रहे हैं यहाँ सवाल क्या है? सवाल ये है कि कोई भी सिस्टम व्यवस्था से चलेगा कि नहीं चलेगा। आप क्यों करेंगे व्यवस्था? ऐसी नौबत आ गई है, 143 सांसद, उनको निलंबित कर दिया जाए। एक सिंपल सवाल का जवाब मांगा जा रहा था, संसद में सेंधमारी क्यों हुई? उसका जवाब दे दो, बात खत्म। एक पक्ष को कहने से तो काम चलेगा नहीं, दूसरा पक्ष भी है। इस सरकार ने ये ठान लिया, और खासतौर से स्पीकर साहब ने ये ठान लिया है कि व्यवस्था से लोकसभा या पार्लियामेंट चलेगी, और वो सहमति से, बाकायदा सहमति हुई। उस सहमति के बाद ऐसे सांसद जो 20 साल से हैं, 19 साल से हैं, उनको निलंबित कर दिया गया, जो कभी निलंबित ही नहीं हुए थे। देखिए, वो एब्सोल्यूट पावर डिस्क्रिप्शन उनकी स्पीकर साहब की है। ये कल भी मैंने आपके चैनल पर डिबेट में कहा था, उसको आप क्वेश्चनिंग मतलब उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होंगे फिर तो? ये नहीं मना किया किसी ने, प्लीज अंडरस्टैंड। आप बाकायदा सवाल जवाब करने लगो या मिमिक्री कर दी तो अपने अपमान से उसको व्यक्तिगत निजी बना दिया जाए। देखिए पहले तो और उसमें जाति जोड़ दी जाए, समाज जोड़ दिया जाए। संदीप जी जवाब तो सुन लिया करो। मैं ये कह रहा हूं कि कोई उनको नहीं रोक रहा सवाल जवाब करने से, नंबर 1। हाँ, ये कह रहे हैं कि मर्यादाओं में, सीमाओं में, अनुशासन में रह के प्रक्रिया को चलने दीजिए। 9 करोड़ रुपए लगते हैं 6 घंटे के, शायद वो पब्लिक का पैसा है। 1 मिनट के 2.5 लाख। हाँ, तो वो पब्लिक का पैसा है, तो वो अकाउंटेबिलिटी और वो एफिशिएंसी चाहते हैं। अब विपक्ष अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा, विपक्ष को किसने चुन के भेजा है? जनता ने चुन के भेजा है। काहे के लिए भेजा है? कि लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत स्तंभ है। आज ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की बात बिल्कुल सही है, उस पर बहस चल रही थी। विपक्ष के लोग हैं नहीं? हैं कितने? अरे तो क्यों नहीं है? ये 47% निलंबित कर दिए लोकसभा में से। वो अगर रूल परमिट करता है तो 47 क्या जितने हैं सारे सस्पेंड हो गए। अगर दुर्व्यवहार करोगे, चोरी करोगे तो सजा मिलेगी। चोरी कर दी? किस चीज की चोरी? इनडिसिप्लिन किया। आप स्पीकर के आसन को घेर के करके ऐसा माहौल बना रहे हैं कि व्यवस्था। और सुषमा स्वराज ऊपर स्वर्ग में बैठे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो स्वर्ग में होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। वो तो कहते थे गतिरोध से लोकतंत्र मजबूत होता है। गतिरोध की भी सीमा है। अच्छा, वो सीमाएं लांघी गई? सीमाएं लांघी गई हैं, बिल्कुल लांघी गई हैं। ये रिकॉर्ड पे है बात। मतलब एक दिन 14 को, एक दिन 78 को, एक दिन 49 को, एक दिन 3 को। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग। मुद्दे से भटकाया जा रहा है क्या? सीधा सवाल संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, ये था कि भाई सेंधमारी हुई, जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? वो बात घूम फिर कर जात पर भी आ गई और अपमान पर आ गई। संदीप, सबसे बड़ी बात आपने सही कहा, सवाल उठाया है, लेकिन आप मुझे बताइए, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गृह मंत्री कैसे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि किस कारण से घटना हुई? अभी जांच जारी है। उसके अतिरिक्त मैं एक चीज कर रहा हूं, मैं अपने वाइस चांसलर की क्या मिमिक्री कर सकता हूं? क्या आप मिमिक्री कर सकते हैं? संदीप पत्रकार कर सकता है, कार्टून बना सकता है, उनके बारे में व्यंग कर सकता है, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके वाइस चांसलर आपको सस्पेंड कर देंगे यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप कुछ सवाल जवाब तो करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, मैं सवाल, आप मुझे बताइए कि जब रमेश बिधूड़ी ने जिक्र किया था तो किसी एक व्यक्ति को उन्होंने कहा था निलंबित किया गया रमेश बिधूड़ी। मैं निलंबित करने की बात, वो तो बात निलंबित की बात, वो तो चल रहा है, वो शोभनीय था, अशोभनीय था, किसी ने उसको निलंबित। देखिए, उसकी जांच चल रही है, मुझे उधर जांच कर रही है, बिना जांच के निलंबित कर दिया जाता है। उसका पहले उत्तर दे लेने दीजिए, मुझे उसका उत्तर देने दीजिए। देखिए, एक जब उनको उस प्रकार की बातें रमेश बिधूड़ी ने कही, तो उसको क्या विपक्ष ने सारे मुसलमानों पर उसको नहीं बना लिया? तब आप कहते हैं कि नहीं, किसानों पर नहीं बना रहे। तो वही आपसे सवाल कर रहा हूं कि यही कांग्रेस पार्टी थी कि पूरे मुस्लिम, उन्होंने एक व्यक्ति को कहा था, जो भी कहा था वो गलत कहा था, उसकी घृणा, वो बहुत घृणा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति, लेकिन और जाट और किसान का तो जिक्र भी नहीं है उस पूरे वीडियो में, देखा होगा आपने। मैं तो फिर कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को उन्होंने कहा था, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी खेल रही है क्या? संगीत रागी, मैं सीधा, एक सेकंड, मेरे कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब हमारी बहन बेटियां, इस देश की आन बान शान, हमारी महिला पहलवान बैठी थी और बृजभूषण शरण सिंह पर जो गंभीर यौन
यौन शोषण के आरोप थे, वो हमारी बहन बेटियों का अपमान नहीं था क्या? ये बीजेपी ने नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा। उपसभापति जी ने ये बात कही है। उपसभापति जी उस सदन में, बीजेपी ने नहीं कहा कि वो जाट हैं, तो जाट उनके समाज साथ का, उन्होंने ऐसा कहा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सबके बयान है। देखिए, जब उपसभापति को ऐसा लगा तो उसके साथ उन्होंने संवेदना व्यक्त की कि भाई नरेंद्र मोदी से, मैं तो कहता हूं, ये बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी से तेणी ज्यादा। के बेटे ने 4 किसानों को अपनी जीप के तले रौंद दिया, तब अपमान नहीं हुआ था किसानों का? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देखिए वो क्या उसको किसी ने सपोर्ट किया क्या? उसको किसी ने सपोर्ट किया क्या? और ये क्या जानकारी में नहीं है? ये जो किसान आंदोलन था एक प्रायोजित आंदोलन था। यही एक नेता कहते कांग्रेस, और आज किसानों के बारे में आप संवेदनशील हो रहे हैं। आपने अभी वाम गिरोह से घिरे हुए हैं राहुल गांधी, वो घिरे रहे और आपने आरोप लगाया। एक मिनट सुनिए ना। हाँ। पर किसानों को जिन संज्ञाओं से नवाजा गया था कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सल हैं, अर्बन नक्सल, पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद, आपके तब केंद्रीय मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, अर्बन नक्सल कहा गया, तब किसानों का सम्मान हो रहा था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।